Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, देर रात की एनर्जी सुन के आपके लिए क्या है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर मन करे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। याद रहे एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, देर रात की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देर रात एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की देर रात एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। तो सबसे पहले है यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी, डिसअपीटिंग, फेथ एंड रिजेक्शन, perfection, soulmate, self worth and destiny। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। मैं एक एक करके आपको क्लियर करती हूँ कि क्या आखिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। यूनिवर्स क्रिएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्रिएशन को यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यह आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी की मैं बात करूँगी। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। रिग्रेट उनको होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है, जहाँ उनकी जो है शिकायतें या सवाल जवाब यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मांगने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में आई थिंक बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं, जिन सवालों के जवाब उस पर्सन को चाहिए यूनिवर्स से। ठीक है, बट वही सवालों के जवाब इस पर्सन को मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जो भी ये करने की कोशिश करते हैं हमेशा उसमें असफलता पा रहे हैं। मतलब बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं लाइफ में और भी चीज़ें करने की, लेकिन उसमें हो नहीं पा रहा, इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही। ये भी उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है कि ऐसा क्यों। मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में भी यही दिखाई देता है कि आपका भी ना यूनिवर्स से ये सवाल रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हो सकता है कि लाइफ ने बहुत कुछ जो है फेस करवाया है आपको। लाइफ ने बहुत से धोखे दिए हैं, लाइफ में लोगों ने बहुत से धोखे दिए हैं। तो हमेशा आपका भी ये रहता है कि यूनिवर्स मेरे साथ ही क्यों, क्या मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों दी आपने, मेरी लाइफ में क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मुझे आप में से कुछ लोगों की भी ये एनर्जी दिखाई देती है कि कई बार आप भी यूनिवर्स इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो। एंड सेम वही कि आपके पार्टनर भी यही क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिवर्स से कि ऐसा क्यों। ठीक है, आप उनको मिले, क्यों मिले आप उनको, ये उनका सवाल है। आप उनको छोड़ करके गए या उन्होंने आपको छोड़ा, ये रिश्ता खत्म हुआ, क्यों हुआ ये रिश्ता खत्म, ये उनके मन में सवाल है। और जब खत्म कर दिया तो क्यों मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है, क्यों मुझे इतना दुख हो रहा है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि खत्म करने के बाद भी ये पर्सन दुखी है, क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है। इनको तो क्लियर हो जाना चाहिए था ना, आपको छोड़ने के बाद में क्लियर हो जाना चाहिए था, लाइफ में एक क्लियरिटी हो जानी चाहिए थी कि हाँ मेरी मर्जी थी, मैंने छोड़ा, मैंने डिसीजन लिया, उसके बावजूद भी क्यों है इतने परेशान। तो यही सारी चीज़ें उनको बहुत परेशान करती है कि ये आपको आपसे दूर होकर के भी आपसे पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाए।
तो यही सवाल है कि ऐसा क्यों, मैं इतना स्टक क्यों हूँ, क्यों मैं उसके बारे में रात रात भर सोचता हूँ, क्यों मेरे लिए इतनी मुश्किल कर दी है चीज़ों को। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं उनके यूनिवर्स से आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिसअपेटिंग की एनर्जी। डिसअपेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डिसअपेटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। डिसअपेटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डिसअपेटिंग को यहाँ पर द मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं लाइफ में, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए, कुछ करने का मन नहीं करता, कभी टीवी देख लेंगे, कभी बाहर घूम आए, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, बोर हो गए हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, आपको बार बार मिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ना आपको बार बार मिस करते हैं और बार बार आपको याद करते हैं, और ये आपकी यादों से बचने के लिए अपनी एनर्जीज को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी याद आई, कुछ मूवी देखने लग गए कि नहीं यार मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, तकलीफ़ हो रही है, और या फिर दोस्तों के साथ निकल गए, या कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे कि आपकी यादों से बच सके। तो आपकी याद इनको सताती है, आपकी यादें इनको परेशान करती हैं और उससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। वही मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई देता है कि आप ना अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, प्रॉपर रूटीन में आना चाहते हो, प्रॉपर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि बहुत टाइम से आपका भी टाइम ऐसा चला गया है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे पूरा टाइम निकल गया और आपको लगता है यार मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, मेरी एनर्जीज ऐसे ही वेस्ट हो रही है, मुझे कुछ तो करना है लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में जो है एक रूटीन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं प्रॉपरली फोकस होकर के कोई काम कर सकूं, फोकस करके किसी रूटीन को फॉलो कर सकूं या अपने लिए कोई काम कर सकूं। तो आपकी एनर्जी में मुझे ये दिखाई देता है कि आप कुछ तो करना चाहते हो। बहुत टाइम से लगता है कि मैं बैठे बैठे मेरा ऐसे ही टाइम निकल गया और मेरा कुछ भी काम हुआ नहीं है, तो आप करना चाहते हो। और वहीं आपके पार्टनर बहुत बोरियत एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब बोरियत है, और दूसरा आपके विचारों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप नहीं हो उनकी लाइफ में उनको परेशान करने के लिए, लेकिन आपकी यादें ही काफ़ी हैं उनको परेशान करने के लिए। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि आपकी यादें उनको परेशान कर रही है। डोंट वरी, वो चैन में नहीं है, ठीक है। आपने जो यादें उनको दी है ना, वो अच्छा खासा हिसाब ले रही हैं उनसे। ओके, फेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द मैजिशियन ऑल साइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पर है फेथ को, यहाँ पर हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये इनकी जो फैमिली इनको बोलती है ये उस पर बिलीव करेंगे हमेशा। इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली हमेशा इनको सच बोलती है, इनकी फैमिली हमेशा इनको सही गाइड करती है। तो इनको अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और ये अपनी फैमिली के चलते ही चीज़ों को करते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि आपसे बात ना करें और इन्होंने उनकी बात मान के आपसे बात करना बंद भी कर दिया हो। तो ये अपनी फैमिली की हर बात को मानते हैं और अपनी फैमिली की हर बात पे बिलीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। और अभी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली की बात मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मतलब ठीक है ये किसी और की बात मान रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेकर के इसके मन से फीलिंग्स खत्म हो गई। फैमिली देखो सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो यहाँ पर ठीक है, ये अपनी फैमिली की बात मान रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके मन को मैं देखूँ तो इनका मन मुझे बताते हैं कि पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और इनको विश्वास है कि यूनिवर्स इनको वो चीज़ देंगे। इस चीज़ का ये बिलीव करते हैं कि ये अगर कुछ ना करे तब भी अगर आप उनकी किस्मत में हो तो कोई नहीं छीन सकता, यूनिवर्स आपको लाके देंगे इनको। तो इस तरीके का कोई बिलीव है इनका कि यूनिवर्स अगर वो मेरी किस्मत में होगी, अगर उसको वो मेरी लाइफ पार्टनर होगी या होगा, तो यूनिवर्स मुझे लाके दे देंगे। तो इस वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वही मुझे आपकी एनर्जी से दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से ज़्यादा अच्छा आपका कोई नहीं चाह सकता। तो ये आपका बिलीफ है यहाँ पर। आई थिंक
आपको भी पूरा भरोसा है कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। या तो आपको ये पूरा बिलीव है, या फिर आप इस बिलीव को करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आप में से कुछ लोग पता नहीं क्यों बट ग्रैटिट्यूड देते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आप लिखते हो ग्रैटिट्यूड की, अपनी डायरी बनाई है और आप उसको लिखते हो यूनिवर्स को, उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोलते हो जो यूनिवर्स ने आपको दी हैं। मे बी वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो फॉलो करते हो मुझे आप दिखाई दे रहे हो। तो हाँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, एंड यूनिवर्स पर पूरा बिलीव आपने किया हुआ है कि वो जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। या सॉरी टू से बट मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं हैं अभी, मे बी कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं, वो उनसे जाके अपने दिल की बात शेयर कर देते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं, एंड पेरेंट्स कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोगों के पास वो नहीं है, और आप जो भी हैं, वो जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपकी ईस्ट है, आप उन्हीं को अपना पेरेंट मानते हो। उनका आपका ये है कि वही मेरे सब कुछ है, उनके अलावा मेरा कुछ नहीं है, तो वही मुझे अब गाइड करेंगे। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एमेथिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपने अभी कोई नया क्रिस्टल लिया हो अपने लिए जिसके साथ आप काम कर रहे हो। एमेथिस्ट ले सकते हो, आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। ओके, बिलीव रखो यूनिवर्स पर। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं, अगर आप उन पर मानते हो, उनको बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक और मैसेज दे देती हूँ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब अच्छा होगा, डोंट वरी, सब कुछ है हमारे पास तुम्हें देने के लिए, बस सही वक्त को आने दो, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, एंड आप डिज़र्व करते हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी। रिजेक्शन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज रिजेक्शन को क्लैरिफाई करें। रिजेक्शन को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप उनको, अगर वो आते ना आपकी तरफ, तो आप उनको सीधा रिजेक्ट करोगे। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने आपको पेन बहुत दिया। उनको ऐसा लगता है कि मैंने उसको इतनी तकलीफ दी है कि उसके बाद वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी। वो इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि मैंने जब उसको इतना तकलीफ दे दिया तो वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी। तो एक रिजेक्शन का डर भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना एक रिजेक्शन का डर लेकर के बैठे अपने मन में। उनको लगता है कि आप उनसे अब कभी बात नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है आपने कोशिश की थी इनसे बात करने की, लेकिन इस पर्सन ने आपको हर्ट ही किया है हमेशा। तो जिसके कारण ना इस पर्सन को भी डर लग रहा है कि मैं उससे किस मुंह से जाके मैं उसको फेस करूँ, उसको कैसे फेस करूँ, उससे कैसे बात करूँ। जिस पर्सन को मैंने इतनी तकलीफ दे दी, उतना दुख दे दिया, तो उसको कैसे अब मैं फेस करूँ जा करके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको लग रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आई फील ये आपको बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। डर रिजेक्शन ही है। ओके, डर रिजेक्शन ही है इनका। एंड इस पर्सन ने आई थिंक आपको हेल्पलेस करके छोड़ा था, आपको एक ऐसी एनर्जी में छोड़ा। मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड कर चुके हो उनको रिजेक्ट करने का। इनके जो मन में डर है वो झूठा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड कर चुके हैं। आप कैसे कि अब अगर इसका कॉल मैसेज आएगा मुझे नहीं करनी उससे बात, मैं अकेले ठीक हूँ। क्योंकि उन्होंने शायद आपको हेल्पलेस करके छोड़ दिया था, ऐसा करके छोड़ दिया था जहाँ आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप अपने आप को संभाला, अपने इन सब चीज़ों से बाहर निकले हो बहुत मुश्किल से। आप किसी को अपने दिल की बात नहीं कह पाए, आप अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो आई थिंक आप मन बना चुके हो। आपका ये कि मुझे इतनी तकलीफ थी तो मुझे भी नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करना है। आई थिंक आप मन बना चुके हो और उनको सही लगता है। उनको ये जो डर लग रहा है रिजेक्शन का बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लगना भी चाहिए, डर ज़रूरी है, डर लगना बहुत ज़रूरी है। डर नहीं होगा तो फिर कैसे चीज़ें होंगी, राइट।
बट आई थिंक ये चीज़ जो रियलाइजेशन है ना इनके मन में कि मैंने उसको बहुत तकलीफ दी है, मैंने उसको बहुत हर्ट किया, थोड़ा लेट आया, पहले आ जाता तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता। और इनको लगता है शायद कि पहले अगर हो जाती रियलाइजेशन तो मे बी चांस था कि मुझे एक और मौका मिल जाता, बट ये रियलाइजेशन ही लेट हुई उनको। यहाँ भी हर्मिट है, सेल्फ रियलाइजेशन को ही बताता है। परफेक्शन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। परफेक्शन को यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट पर्सन हो आप उनके लिए। आपकी तरफ फिजिकली भी ये पर्सन अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे इनकी दिखाई देती है आपकी तरफ। लुक वाइज आप इन्हें बहुत पसंद आते हो, ऐसा दिख रहा है। या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये अभी एक्शन नहीं लेना चाहते, बहुत सोच समझ करके एक्शन लेना चाहते हैं। अपने एक्शन में कोई भी गलती नहीं करना चाहते। इनका ऐसा है कि मैं इतना परफेक्टली अपने एक्शन को लूँ कि मुझे सामने से रिजेक्शन ही ना मिले। मैं कुछ ऐसा करूँ या कुछ इस तरीके से एक्शन लूँ कि सामने वाला मुझे सीधा एक्सेप्ट ही करे। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। वही मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई देता है कि आप अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एनर्जीज मुझे बताती हैं कि आप अपने ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हो। आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों के लिए। तो आई थिंक आप कैसे कि मुझे अपनी एनर्जीज पर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे काम करना है अपनी एनर्जीज पर, मुझे हैप्पी रहना है अपनी लाइफ में, मुझे खुश रहना है, मुझे खुशी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो। मे बी अच्छी एनर्जी है आपकी। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो आपकी एनर्जी मुझे अच्छी मिल रही है। सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हाईलाइटेड जो एनर्जीज है, साइन है, टॉरस है, वृषभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग, धनु राशि, ये हाईलाइटेड साइन है। सोलमेट को यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि क्लैरिफाई कर रहा है। आपके जो पार्टनर है उनको जो है आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, और वो एक सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, बट उनको साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, ठीक है। और उनको ऐसा क्यों लग रहा है, उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो इसलिए आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो आ गया है, और इसके कारण जो है आप उनको इतना भाव नहीं दे रहे हो। बट वो आपके लिए अब लिटरली फील कर रहे हैं, जो उन्होंने शायद पहले फील नहीं किया वो ये फील कर रहे हैं। और इनको खुद को भी लगता है, मतलब जब ये सोचते हैं ना कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया, तब इनको अपना ईगो भी दिखता है कि मैंने भी कितना ईगो दिखाया था। आई थिंक ये पर्सन का ऐसा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अभी इनको लग रहा है कि नहीं, बहुत लोग होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक खास होना ज़रूरी है। जो एक खास इंसान है, एक लॉयल इंसान है, एक इंसान जो हमसे सच में प्यार करता है, वो लाखों के बराबर है, फिर हमें ज़रूरत नहीं औरों की। लेकिन इनका एटीट्यूड था कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत लोग हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट आज के दिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हर इंसान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, और अगर एक रिश्ता भी अच्छा मिल जाए तो औरों की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है यहाँ पर। आई डोंट नो, बट मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना एक ऐसा मैसेज मिला, मतलब आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता सोलमेट, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि आपको ऐसा कि कुछ नहीं होता दी सोलमेट वगैरह, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं है। शायद आपका प्यार को लेकर के ना सोच बदल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्यार को लेकर के चीज़ें बदल गई हैं आपके दिमाग में। मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं होता, मैंने देख लिया, बहुत से लोगों को देखा है। सभी लोग, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, कौन सा सोलमेट, कहाँ का सोलमेट, हमने तो नहीं देखा। कहीं ना कहीं सबकी दिक्कत चल रही है, सबकी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्यार व्यार नहीं होता है ना, इस पर्सन को प्यार है। मे बी ऐसा कुछ है, क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस करवाया गया है, आपको वो चीज़ मिली नहीं है, आपको वो हुआ है ना कि लाइक लोगों ने वैसा एक्सपीरियंस करवा दिया तो आप वैसा बन गए। अब आपका माइंडसेट ये हो गया कि कुछ नहीं रखा। तो मुझे दिख रहा है कि आप उसके
सॉरी, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे कि कोई एक पर्सन हो, उसके साथ बैठूं, उससे बात करूं, बाकी सबसे रिश्ता तोड़ लूं। मुझे लग रहा है अब आप भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाने जा रहे हो, बट ऐसे कि अभी मुझे सबसे बात करनी है, वो भी तो सबसे बात करता है या वो भी तो सबसे बात करनी है, अब करती है, अभी मुझे सबसे बात करनी है, सबके साथ घुल मिल के रहना है, मुझे नहीं एक पर्सन के ऊपर अटकना, मुझे भी अब एक्सपीरियंस करना है कि लोग क्या हैं, कैसे हैं। आप भी आई थिंक ऐसा हो सकता है कि एक रूम में बंद हो गए थे और सिर्फ जो है किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना रूटीन जो है सुबह उठे, खाए पे, ऑफिस गए, वापस आए, सो गए, वही जो चल रहा था आपका भी ऐसे कि नहीं यार बहुत बोरियत हो गई, अभी चेंज करते हैं। आप सोलमेट ढूंढने के पीछे नहीं जाएंगे, अभी ऐसा है कि सबके साथ खुल के रहेंगे कि ठीक है मेरे पास भी बहुत लोग हैं, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप भी खुल रहे हो, जो कि अच्छी बात है। एक बंद कमरे में बैठने से अच्छा है कि आप भी लोगों से बातें करो, मिलो, क्योंकि डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी किसी एक पर्सन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी एक पर्सन के लिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने इतना कंट्रोल कैसे दे दिया किसी और के हाथों में कि वो पर्सन आपकी खुशी को कंट्रोल कर रहा है। ये नहीं करना आपने, कि आपको ना अपनी एनर्जी को अपने हाथ में ही रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना कि वो पर्सन है मेरी ज़िंदगी में तो मैं खुश हूँ, अगर वो पर्सन नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो मैं दुखी हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। एंड आई थिंक आप कर रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। पहले थे बट अभी चेंज है। आप कैसे कि नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक के ही भरोसे बैठो कि हाँ भाई तुम हो तो मैं खुश हूँ, नहीं। आई थिंक आप और भी रिश्तों पर, जैसे आप दोस्ती कर रहे हो, फ्रेंड्स बना रहे हो, अच्छे रिश्ते बना रहे हो, अच्छे फ्रेंड्स बना रहे हो, फ्रेंड्स जो बने हुए हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, रिश्तों को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि दिस सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता, हमें बनाना पड़ता है, हमें एफर्ट डाल के चीज़ों को करना पड़ता है। डेफिनेटली किसी की सोच है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जो ये सोचता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता, हमें करना पड़ता है। तो ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है आप पे से कुछ लोगों की। नहीं दी, कोई होता नहीं है, बना बना नहीं मिलता, हमें बनाना पड़ता है। और ये चीज़ जैसे कि कुछ लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आई डोंट नो, बट ये किसी की तो एनर्जी है जो यहाँ आ रही है। सेल्फ वर्थ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सेल्फ वर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना उन चीज़ों को समझ रहे कि उनको क्या चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो कि उनको सुकून दे सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको अच्छा महसूस करवा सकती है। अभी तक शायद वो अपने दिल को ही नहीं जान रहे थे, अभी तक शायद वो अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहे थे कि एग्जैक्टली उनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। बट आई थिंक अभी वो समझ रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए और क्या कितना चाहिए। तो आई थिंक वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे थे, अपने नीड्स को ही नहीं समझ पा रहे थे। उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरे लिए सही है और किसके साथ रह करके मुझे अच्छा महसूस होता है। बट आई फील अभी वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। वही मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को जान रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद की इंपॉर्टेंस को जान रहे हो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, या आप ये समझ रहे हो कि एक ऐसा कि एक इंसान जो अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहा है। पहले आई थिंक आप अपने आप की वर्थ को ही नहीं जाने थे, आप बस दूसरों पे फोकस करते थे, खुद पर कभी फोकस ही नहीं किया। अब आई थिंक आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड जैसे जैसे आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो वैसे वैसे जान रहे हो कि आपकी क्या वैल्यू है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप अपने आप को कम्प्लीमेंट्स दे रहे हो। आप, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक चेंज के लिए। बट कहीं ना कहीं आप समझ गए हो कि हमें ना तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि हमें वैल्यू देने वाला पर्सन ना आ जाए, राइट। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को ये हो गया कि हमें तब तक सब्र रखना चाहिए जब तक ऐसा पर्सन ना मिल जाए जो कि हमें समझे, हमारी वैल्यू करे, हमारी वर्थ को जाने। तो आई थिंक आप के अंदर अब वो पेशेंस आ गया है कि जहाँ आप उस पेशेंस वाली एनर्जी में हो कि जब मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो मुझे वैल्यू करेगा, देन तभी उसके साथ फीलिंग्स जोड़ी जाएंगी, इमोशंस जोड़े जाएंगे। अदरवाइज उससे पहले और रिश्ते हैं, दोस्ती है, और भी बहुत से रिश्ते वो बनाए जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही ढूंढे। वहीं जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी मैंने आपको बताई कि वो समझ ही नहीं रहे थे कि उनको क्या चाहिए, बट जैसे कि अभी वो समझ रहे हैं कि उनको किस चीज़ की नीड है,
ओके पहले शायद वो आपके प्यार को ही नहीं समझ रहे थे, पहले शायद वो आपको ही नहीं समझ रहे थे, बट जैसे अब वो अब समझ रहे हैं कि उनको क्या चाहिए और आप क्या थे, तो वो चीज़ जैसे कि उनको समझ में आ रही है। ओके आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, वर्थ को समझ रहे हैं आपकी को। डेस्टिनी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेस्टिनी को क्लैरिफाई करें, डेस्टिनी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर के मन में सवाल है, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या लिखा है आखिर मेरी किस्मत में, ये आपके पार्टनर के मन में सवाल है, आपको लेकर के सवाल है। क्या आप उनके लाइफ पार्टनर हो, क्या आप ही के साथ उनकी शादी होगी, क्या आप ही के साथ वो रहेंगे, ये एक मेन सवाल मुझे आपके पार्टनर के मन में उठते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है कि आखिर क्या है आप दोनों का रिश्ता, वही मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई देता है, वही मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई देता है कि जैसे आप सरेंडर कर चुके हो कि जो भी लिखा होगा डेस्टिनी में हो जाएगा। आपके अंदर वो चीज़ आ गई कि ठीक है अभी जो भी किस्मत में होगा देखेंगे, जो भी डेस्टिनी हमें दिखाएगी देखेंगे, जो भी मिलना होगा मिल जाएगा। तो आपने सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को एंड आगे क्या होगा उस चीज़ को। ऐसा नहीं आप जानना तो चाहते हो लेकिन अभी आप फिक्र नहीं करते हो, जैसे आप पहले फिक्र करते थे ना कि क्या लिखा है पता नहीं मेरी किस्मत में, हमारा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट अभी दिख रहा है जैसे कि आप सरेंडर कर दिए हो। और आपके जो पार्टनर हैं उनके तो मन में सवाल चल ही रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, उनके मन में सवाल चल रहे हैं। ये दो कार्ड एक और चीज़ बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप दोनों मिलोगे, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं। परफेक्ट टाइमिंग पे मिलोगे क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डिवाइन टाइमिंग को बताते हैं। तो आप दोनों की डेस्टिनी डेफिनेटली एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आप दोनों परफेक्ट टाइमिंग पर एक दूसरे से मिलोगे, ये कार्ड्स ये भी बताते हैं। तो आप दोनों का रिकन्सिलेशन तय है, डेस्टाइन है, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। वो होते हैं ना कि स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ किसी चीज़ को क्रिएट की गई है या फिर यूनिवर्स की उस पर खास ब्लेसिंग्स हैं, ये दोनों कार्ड्स उसको बताते हैं कि सारी चीज़ें मेहरबान है, यूनिवर्स भी खुश है, वक्त भी खुश है और किस्मत को जैसे ये तय ही था मिलना, तो वो ये दो कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दोनों का भी तय है मिलना, आप दोनों का सब कुछ आई थिंक सब कुछ पहले से था। ओके कि कब मिलना है, कब अलग होना है, फिर कब मिलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, पता है क्या होता है, आप दोनों अलग हुए इसके पीछे रीज़न कार्मिक भी होते हैं कि हमें कुछ अपने कर्मास जो है वो क्लियर करने होते हैं, तो उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं और उनको क्लियर करने के बाद लिखा होता है कि मिलना है तो मिलना भी होता है। तो वही यहाँ पर है कि आप दोनों फिर से मिलोगे और ये डेस्टाइन है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।